सेकंड इज इशूड कैपिटल। सर ये इशूड कैपिटल क्या होती है? देखिए बेटा, रटना नहीं है। सबसे पहले मैंने कौन सी कैपिटल बताई आपको? ऑथराइज्ड कैपिटल। सेकंड में कौन सी बता रहा हूँ? इशूड कैपिटल। तो सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये इशूड कैपिटल क्या होती है। देखिए, मैंने बताया कि जो कंपनी के जो कैपिटल क्लॉज में है लिखा हुआ है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल इतनी हो सकती है, आप इतने शेयर या फिर आप इतने शेयर इश्यू कर सकते हैं पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए। कंपनी को बोला गया है कि आप इतने शेयर क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम कैपिटल जो है, मैक्सिमम कैपिटल जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल। अरे मैक्सिमम कैपिटल को क्या बोल सकते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, सेकंड इज इश्यूड कैपिटल, थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ इज कॉल्ड अप, फिफ्थ इज पेड अप। ये सब चीजें हैं। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा एक है रिजर्व कैपिटल। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, इस बार भी आया है। तो देखिए, मैक्सिमम कैपिटल जो है, मान लीजिए वो 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख जो उसकी मैक्सिमम कैपिटल का मतलब ऑथराइज कैपिटल बोल सकते हैं उसको। मैक्सिमम कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज। कैपिटल। अब मैं आपसे ये बोलूं कि सर मैक्सिमम कैपिटल 10 लाख है, तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि सारे के सारे शेयर में एक साथ इश्यू करूं, वो जरूरी है क्या? कंपनी को अभी 10 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए अभी जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख की है। अभी जो एट प्रेजेंट कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि भी आप कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं। तो कितने शेयर इश्यू कर सकते हो? 10 लाख की। कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं? 10 लाख। लेकिन कंपनी को रिक्वायरमेंट अगर 10 लाख की नहीं, 2 लाख की है, तो क्या कंपनी जबरदस्ती 10 लाख की इश्यू करेगी? बेटा इसमें से कितने के शेयर इश्यू कर दिए? 2 लाख। और अभी भी कितने बचे हुए कंपनी की? 8 लाख। इन फ्यूचर में वो 8 लाख के जब भी रिक्वायरमेंट होगी 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक इश्यू कर सकती है। तो इश्यूड कैपिटल किसका पार्ट है बताइए? ऑथराइज कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अरे इश्यूड कैपिटल किस में से निकल के आई है? ऑथराइज्ड कैपिटल। आई कि नहीं आई? तो देखिए इसके लिए लाइन क्या लिखेंगे आप? इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड। कोई डाउट है क्या? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, कोई डाउट है क्या विश्वजीत? Which the company has issued for the subscription up to the date of the balance sheet. अरे जितनी कंपनी ने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया फॉर सब्सक्रिप्शन अप टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट इज नोन एज इश्यूड कैपिटल। इज नोन एज इशूड कैपिटल। लिख रहा हूं मैं, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड इज अ पार्ट ऑफ authorized capital, authorized कैपिटल। which the company has issued इशूड। for subscription for सब्सक्रिप्शन। up to the date of balance sheet. Date of बैलेंस शीट। बेटा जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक आपने ऑथराइज कैपिटल में से कितनी आपने सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू कर दिए, दैट इज इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, ये तो हमें पता चल गया बेटा कि भी आपके 10 लाख की मैक्सिमम कैपिटल थी, मतलब ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से आपने 2 लाख का इश्यू किया है, तो इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। इसमें कोई डाउट है क्या? तो issued capital is the part of authorized capital which the company has issued for subscription up to the date of balance sheet. Which the company has issued, जो कंपनी ने क्या कर दिए, इश्यू कर दिए, और किसके लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन। फॉर अरे सब्सक्रिप्शन समझते हैं क्या? नहीं समझते तो अभी नेक्स्ट कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, सेकंड इज इश्यूड कैपिटल, थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल, थर्ड इज सब्सक्राइब। अरे इश्यूड कैपिटल में वापस समझा रहा हूं। इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच द कंपनी हैज इश्यूड, जो कंपनी ने क्या कर दिया, इश्यू कर दिए हैं
फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए। बोले सब्सक्रिप्शन क्या सर? अरे कंपनी चाहती है कि हमारे शेयर लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ कभी आपने कोई? वो का वो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। क्या है बेटा? अरे सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं तो ऐसे शौक से तो किए नहीं होंगे। किसके लिए किए होंगे? फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि पब्लिक उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? और अब आगे शायद आपको जब सब्सक्राइब कैपिटल में बता दूंगा, तो जब सब्सक्राइब कैपिटल बता दूंगा तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। उमा क्या चक्कर रखकर तो नहीं आ रहा है आपको? अरे फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल, फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज में से क्या निकल के आई, इश्यूड कैपिटल, और इश्यू में से क्या निकल के आएगा? ऐसे धीरे से धीरे ऐसे निकल के आएगा नहीं यार। अरे इश्यूड कैपिटल तो क्या था कि जो ऑथराइज में से आपने जितनी इश्यू कर दी है, ऑथराइज में से जितनी आपने इश्यू कर दी, दैट इज इश्यूड कैपिटल। जो इश्यू कर दिए फॉर सब्सक्रिप्शन, दैट कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। एंड जो जरूरी है कि आपने मान लीजिए 2 लाख के इश्यू की उमा, क्या जरूरी है कि आपके भविष्यवाणी कर दी कि भाई मैंने वो इश्यू कर दी और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया? जरूरी है क्या? मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख के शेयर इश्यू किए हैं या फिर 2 लाख के शेयर इश्यू किए हैं, लेकिन उसमें से 1,90,000 की पब्लिक क्या कर पाई है, सब्सक्राइब कर पाई, तो क्या सब्सक्राइब कैपिटल भी 2 लाख होगी क्या? सब्सक्राइब कैपिटल इज 1 लाख एंड मैं थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए 1.9 लाख इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल किसमें से निकल गई? 2 लाख में से। 2 लाख में से 190 के सब्सक्राइब कर दिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। क्या लाइन लिखेगी देखिए आप, सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी। आई बस में क्या? विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, समझे आप इसका मतलब? जो सब्सक्राइब हो चुकी है एंड अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी। सब्सक्राइब कैपिटल हाँ बेटा, तो जरूरी तो नहीं है कि कैश में ही रिसीव कर, मैंने बोला शेयर इश्यू की और कभी एसी परचेस कर दी, तो काइंड्स भी तो हो सकती है, कोई चीज भी तो हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कैश ही रिसीव हो बेटा, अदर देन कैश भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इश्यू की है, उसने सब्सक्राइब भी की है, लेकिन सब्सक्राइब जरूरी थोड़ी कि वो कैश देके सब्सक्राइब करेगा, उसने कोई सर्विस दी हो। अंडरराइटर्स ने हमें क्या दी थी? और सर्विस दी, उसने क्या किया? शेयर सब्सक्राइब कर दिए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा, कैश और काइंड। देखिए बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, यहां तक तो कोई डाउट ही, विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, अमाउंट रिसीव बाय कंपनी। इन कैश और काइंड, और कैश में भी रिसीव हो सकता है बेटा। शेयर इश्यू करने का पर्पस 2 हो सकता है, एक कैश भी हो सकता है और एक काइंड भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो शायद ये चीज आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, और नेक्स्ट जब आप कल आएंगे तब हम आपको क्या सिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या सिखाएंगे बेटा? मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जो काम की चीज रहेगी ये वो देख लीजिए, कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि इश्यूड कैपिटल जो होती है, इश्यूड कैपिटल वो कहां दिखाई जाती है, कहां पर दिखाई जाती है? तो ये भी नोट्स टू अकाउंट में ही दिखाई जाएगी, नॉट एडेड इन द लायबिलिटीज, नॉट एडेड इन द इश्यूड कैपिटल भी कहां दिखाई जाएगी? नोट्स टू अकाउंट में। सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट, सब्सक्राइब कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट, यही तो हमारी लायबिलिटीज है बेटा, शोन इन बैलेंस शीट। मतलब हमारी लायबिलिटीज क्या बनी है? अरे जो इश्यू की वो लायबिलिटीज बन गई क्या? ऑथराइज तो मान लीजिए 10 लाख, कंपनी ने, सॉरी मेरे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने का राइट मिल रखा है कि मैं 10 लाख के शेयर इश्यू कर सकता हूं, लेकिन क्या मैंने 10 लाख के शेयर इश्यू किए क्या? तो जब इश्यू ही नहीं किया तो मेरा क्या लायबिलिटीज बनी क्या? अरे मैं जब इश्यू करूंगा तब मेरी लायबिलिटीज बनेगी कि मैं उनको क्या पे करूं, डिविडेंड पे करूं, लेकिन क्या जब मैंने इश्यू ही नहीं किए तो क्या मेरी को लायबिलिटीज बनी क्या? सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज नॉट एडेड इन द लायबिलिटीज एंड इश्यूड कैपिटल इज आल्सो नॉट एडेड इन द लायबिलिटीज। इश्यूड कैपिटल को भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ऐड क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि इश्यू करने से क्या बता सकते हैं कि वो शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जो इश्यू की है, इश्यू कितने किए थे? 2 लाख के, लेकिन कंपनी ने 2 लाख के इश्यू किए हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 190 के हैं, तो हमारी जो लायबिलिटीज बनी है, कितने को डिविडेंड पे करना पड़ेगा? तो 190 को पे करना पड़ेगा, 2 लाख को नहीं करना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज किसके अगेंस्ट में क्रिएट होती है? सब्सक्राइब कैपिटल के अगेंस्ट में। तो सब्सक्राइब कैपिटल द शोन इन द बैलेंस शीट। कोई डाउट आई बात समझ में क्या? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।